अगर हमें अपोजिट अल्फाबेट याद रखने हैं तो हम कैसे रखें? आई मीन टू से कि अगर मैं A to Z अगर ऐसे लिख दूं और उसके जस्ट बिलो Z to A रिवर्स ऑर्डर लिखूं तो A के सामने Z आएगा, B के सामने Y आएगा, C के सामने X आएगा, D के सामने W आएगा। वो सब कुछ याद कैसे रहेगा? तो इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाने वाला हूं जिसकी मदद से आप ये पूरे लेटर, कौन सा लेटर किसके सामने आता है, अगर उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो वो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, काफी जगह ये हेल्पफुल रहता है और आपको काफी अच्छे से क्लू दे देता है। तो देखो मैंने क्या किया है, हमारे पास टोटल लेटर है 26, तो मैंने ये फर्स्ट लेटर से लेके 13th लेटर यहाँ पे लिखा है और 14th लेटर से 26 लेटर रिवर्स ऑर्डर में उल्टा लिखा है, ताकि मुझे लिखने में भी आसानी रहे, ताकि जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आपको ये चीज ध्यान रहे कि हमें ऐसे नहीं लिखना है कि एक लाइन में A to Z लिख लिया, दूसरी लाइन में Z to A लिखा और फिर हम उसको रिमेम्बर कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक ही लाइन में A to M लिखो 13 और बाकी के 14 से 26 उल्टे लिखो, N से लेके Z उल्टे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे A के सामने Z मिल जाएगा और मेरे ख्याल से A Z को याद रखने के लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो टोटल 26 नंबर्स ऑफ अल्फाबेट्स हैं वो डिवाइड होते हैं मतलब जहां से डिवाइड होते हैं, मतलब दो हिस्सों में अगर बांटे जाएं 26 अल्फाबेट को, तो वो 13 के दो सेगमेंट क्रिएट करता है। तो 13 नंबर पे M है और 14 नंबर पे N है, यानी दो पार्टीशन जो क्रिएट होता है वो M से N से होता है। ठीक है, M और N के बीच से, तो M N भी रिवर्स ऑर्डर में ही रहेगा, तो M N को भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आप अगर इस फॉर्मेट से जाओगे तो आपको A के सामने Z और M के सामने N या फिर N के सामने M और Z के सामने A को याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं BY को कैसे याद रखें। तो BY को काफी सिंपल है, अगर आप ये वर्ड को याद रख ले तो बॉय। मेरे ख्याल से ये वर्ड काफी कॉमन है, सिंपल है, सबको याद रह जाएगा कि बॉय यानी B के सामने Y और Y के सामने B। दूसरा है C के सामने X, C का रिवर्स अल्फाबेट X आता है, तो उसको कैसे याद रखें। देखो एक तो है आप कॉक्स वर्ड याद रखो, COX, C के सामने X, X के सामने C, या तो फिर आपने सिनेमा तो देखा ही होगा, तो सिनेमैक्स के बारे में भी सुना ही होगा, तो C के सामने X और X के सामने C, सिनेमैक्स। आपको दोनों में से जो वर्ड कंफर्टेबल लगे वो वर्ड से याद रख लो कि C के सामने X होता है, X के सामने C। कोक्स यानी कोक्सियल केबल भी याद रख सकते हो, यानी ये फाइबर ऑप्टिक जो इंटरनेट के लिए यूज होता है वो। नेक्स्ट है हमारा ड्यू, DW को याद रखने के लिए ड्यू, आपने ऋतिक रोशन की एड तो देखी होगी, माउंटेन ड्यू, तो D के सामने W, W के सामने D। नेक्स्ट वर्ड है EV, यानी E के अपोजिट में V आ रहा है, तो उसको याद रखने के लिए हमने बनाया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 18 से ऊपर हो ही चुके होंगे। तो EV यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो EV मशीन के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, तो E के सामने V और V के सामने E। ठीक है, नेक्स्ट है FU, तो FU से काफी सारे वर्ड बन सकते हैं, तो आप याद ही रख सकते हो FU, बट फिर भी अगर आपको वर्ड चाहिए तो आप ले सकते हो फन। ठीक है, तो F के सामने U, U के सामने F। ठीक है, यहाँ पे लास्ट लेटर की जरूरत नहीं है, FU को ही हमें याद रखना है, तो फन। F के सामने U, U के सामने F। ये आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि कैसे याद रहेंगे, बट ये सारे वर्ड आपको याद दिला देंगे कि रिवर्स ऑर्डर कौन सा किस अल्फाबेट के लिए था। जैसे कि अभी तक का रिवाइज करें तो B के सामने Y, Y के सामने B के लिए बॉय, C के सामने X के लिए सिनेमैक्स या फिर कॉक्स, D के सामने W के लिए माउंटेन ड्यू, EV इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, FU फन। ठीक है, या फिर फुकरे मूवी भी याद रख सकते हो, मेरे ख्याल से आपने फुकरे मूवी तो देखी होगी। उसके बाद GT, G के सामने T, तो काफी बड़े शहरों में आपने ये नाम सुना होगा कि GT रोड आपको देखने को मिलता है, GT रोड। ठीक है, तो अगर आपको GT रोड से याद रहता है तो G के सामने T, T के सामने G, ऐसा भी याद रख सकते हो, या फिर आप दूसरा वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, गिफ्ट।
जी के सामने टी, टी के सामने जी। दोनों में से जो आपको वर्ड कंफर्टेबल लगे उस वर्ड से आप याद रखने की कोशिश कर सकते हो। एच के सामने एस और एस के सामने एच के लिए दो वर्ड है, एक तो अपना हिज हो गया और दूसरा हो गया हिस, HISS। ये हॉरर मूवी का नाम है हिस, मेरे ख्याल से ये ज्यादा इंपैक्टफुल है। हिस हॉरर मूवी का नाम है, एच के सामने एस और एस के सामने एच, या फिर आप हिस से भी याद रख सकते हो, HIS, एच के सामने एस और एस के सामने एच यानी हिस। नेक्स्ट है हमारा IR। तो IR के लिए बड़ा कॉमन है, जैसे हमने ईवी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लिया वैसे IR के लिए हम लेंगे इंडियन रेलवे। तो I के सामने R और R के सामने I। मेरे ख्याल से काफी आसान हो जाएगा IR को याद रखने का। नेक्स्ट है J के सामने Q, Q के सामने J यानी जंगल क्वीन। थोड़े बच्चे बन जाते हैं तो थोड़ा सा याद रखने में आसानी हो जाती है। कभी कभी क्या है फनी या फिर काफी टू इजी कॉमन चीजें हमें याद रह जाती है। तो जे के सामने क्यू, क्यू के सामने जे, जंगल क्वीन जे क्यू। ठीक है। नेक्स्ट है केपी, यानी के के सामने पी होता है और पी के सामने के होता है। तो इसको कैसे याद रखें, तो इसको याद रखने का भी काफी मतलब आसान तरीका है, काला पानी। ठीक है। तो के सामने पी और पी के सामने के, काला पानी। नेक्स्ट है LO, LO, L के सामने O, O के सामने L। इसको याद रखने के लिए भी आपने ये कॉम्बिनेशन तो काफी सुना ही होगा, L के सामने O, O के सामने L, लाल ऑरेंज। तो ये है जो वर्ड जो आपको याद रखने हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं। AZ को याद रखने के लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। M और N से डिवाइड होते हैं, दो सेगमेंट क्रिएट होते हैं, इसलिए MN को भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी सबके लिए अगर आपको B का रिवर्स अल्फाबेट जानना है तो याद कर लो बॉय, तो B का रिवर्स अल्फाबेट Y। C का रिवर्स अल्फाबेट जानना है तो कॉक्स, C के सामने X। D का रिवर्स अल्फाबेट ड्यू, D के सामने W। E का रिवर्स अल्फाबेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी E के सामने V। F का रिवर्स अल्फाबेट फन, F के सामने U। G का रिवर्स अल्फाबेट GT रोड यानी G के सामने T। H का रिवर्स अल्फाबेट हिस यानी H के सामने S। I का रिवर्स अल्फाबेट R यानी इंडियन रेलवे यानी I के सामने R। J का रिवर्स अल्फाबेट जंगल क्वीन यानी J के सामने Q। K का रिवर्स अल्फाबेट काला पानी यानी K के सामने P। और L का रिवर्स अल्फाबेट लाल ऑरेंज यानी L के सामने O। इस प्रकार से आपको सारे अल्फाबेट याद रह जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, और अगर ट्रिक पसंद आई है तो हमारा इंस्टाग्राम का पेज IBPS_गुरुजी जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत कर देता हूँ। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और ट्रिक्स आपको मिलती रहे उसके लिए।